हेलो गाइस एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे होम्योपैथी की जो 4 मेडिसिन जो अक्सर घर में रखने से आपको बहुत सी इमरजेंसी केसेस में ये काम आ सकती हैं। होम्योपैथी की जो ये 4 मेडिसिन हैं ज़्यादातर हर बीमारी में काम आती है, क्योंकि ये चारों मेडिसिन जो है पॉलीक्रेस्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा बीमारियों में जो मेडिसिन काम आती है इन्हें पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कहा जाता है। अगर आप नए हैं, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जितनी भी होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई ना कोई अगर आपने मेडिसिन सही तरीके से आपने अगर सुनी है या उसको समझा है तो आपको इर्द गिर्द में जो घूमते हुए लोग भी आपको बीमार नज़र आएंगे, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन ज़्यादातर इंसान की जो टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा काम करती हैं। तो इसलिए आपको भी ऐसा लगता होगा, आप अपने हाथ वगैरह हिलाते हैं या आप एक तरफ नहीं बैठते, या अगर आप टांग पे टांग चढ़ा कर बैठते हैं तो ये कैफियतें बहुत सी है, अगर मरीज़ को देखने के बाद वैसे नोट की जाती हैं। पहली मेडिसिन जो है एकोनाइट आपको अटैक से भी बचा सकती है, क्योंकि एकदम से अगर कोई भी तकलीफ आती है, चाहे अटैक हो, चाहे सर में दर्द हो, बुखार हो, पेट में दर्द हो, ETC कुछ भी हो, अगर एकदम से आप अच्छे थे, चगे भले थे, आपको कोई तकलीफ़ आ जाती है तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको डर हो, खौफ हो और आपको मौत का खौफ हो, आप एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट आप 30 में लें, जर्मन की, तो आप इसकी एक खुराक खाने से भी अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आपको दूसरी खुराक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका ढक्कन टाइट करके घर में रख दें, ये आपको फिर कभी काम आएगी। अगर मौसम की चेंजिंग से अगर किसी को बुखार आ जाता है या नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, इसमें कंजेशन ज़्यादा आती है, तो भी आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को खांसी वगैरह ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। BP अगर बढ़ जाता है तो भी इसमें एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब अगर कम आ रहा हो तो भी आप एकोनाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एकोनाइट जो है एंटी डायरेटिक भी है, यानी कि इसके इस्तेमाल से पेशाब ज़्यादा भी आता है। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना जो मेडिसिन है वो ज़्यादातर बच्चों में और बड़े लोगों में ज़्यादा काम आती है। जब बच्चों में जो बुखार आता है, सर गर्म होता है, पाँव ठंडे होते हैं, ये जो सिम्टम एक ही नोट है इनका बेलाडोना का, यानी कि सर गर्म, पाँव ठंडे, आप बेलाडोना बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार जो है वो कुछ ही 1 या 2 डोज देने से उसका उतर जाएगा। अगर किसी को बड़े लोगों में अगर सर में दर्द होता है या उसमें जो इसकी दिल की धड़कन भी अगर सर में सुनाई देती हो, उसमें जो दर्द हो, एकदम से आता है फिर चला जाता है, एकदम से आता है फिर चला जाता है, तो आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना के जो पेशेंट होते हैं, जो फीमेल्स, ज़्यादातर वो अपने आप को ज़्यादा सजा कर चलती हैं, यानी कि खुद पे वो ज़्यादा ध्यान देती है, अपने आप को खूबसूरती की तरफ ज़्यादा माइल, अपना जो लुक है अक्सर ऐसा बना के रखती हैं जो वो खुद को खूबसूरत दिखा सकें। उन मिजाज भी उनका जो चिड़चिड़ा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चिड़चिड़ी भी होती हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, एकदम से उनको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी फीमेल्स या मर्द भी बेलाडोना 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है कैमोमिला अक्सर जो बच्चों की दवाई कहा जाता है, क्योंकि ये जो अक्सर बच्चों में ज़्यादा काम करती है। वो बच्चे जो अक्सर ज़िद्दी हों, इतना ज़िद करते हों कि उनको उठाकर गोद में लेकर चलें तब वो चुप हो जाते हैं। अगर कैमोमिला के जो बच्चे होते हैं ज़िद्दी ज़्यादा होते हैं, उनमें ज़िद ज़्यादा होती है, अगर उनमें पेट में दर्द हो या कब्ज़ वगैरह हो या ज़ुकाम वगैरह भी लग जाए तो आप कैमोमिला का इस्तेमाल। नक्सवामी का अक्सर ज़्यादातर जो है इसको मर्दों की दवाई कहा जाता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप इसको फीमेल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप फीमेल्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्सवामिका के जो मरीज़ होते हैं अक्सर ज़्यादा देर तक काम करने वाले होते हैं, वो अक्सर ज़्यादा देर तक काम करते हैं, अचीवर होते हैं, यानी कि उनका मकसद जो होता है उनको सिर्फ काम ही काम,
अब उस काम के लिए वो अक्सर कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या जो मसालेदार जो खाने हैं वो अक्सर ज़्यादा खाते हैं। बैठने वाले जो अक्सर जो मर्द हज़रात होते हैं वो उनके पेशेंट होते हैं, यानी कि जो बैठकर काम करने वाले होते हैं वो अक्सर ज़्यादा उनके पेशेंट होते हैं। जो अगर नसोमिया के पेशेंट को में अगर किसी को कब्ज़ वगैरह हो जाए या पेट में गैस वगैरह हो जाए, या उनको अक्सर एंजाइटी हो, उनको दिमाग में भारीपन फील हो, उनका जो पेट में गैस वगैरह हो, उनका पेट सही साफ़ ना होता हो, तो नक्स ओमेगा 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो ये मेडिसिन बताई हैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताई हैं, ताकि आपको एक नॉलेज हो होम्योपैथी का भी। आप लेकर घर में रख सकते हैं, लेकिन आप खुद से नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन में इमरजेंसी की सूरत में आप उनसे कंसल्ट करके आप वो मेडिसिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर सुबह मिलेंगे किसी और होम्योपैथिक मेडिसिन पे और किसी और टॉपिक पे।